बेटे की अच्छी नौकरी लगते ही पास पड़ोस और रिश्तेदार नसीहत देने लगे। सभी लोगों का ज़्यादातर यही कहना था कि देखो पद्मा बहन, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि बेटा किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके घर ले आए, तुम उससे पहले ही अपने पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। पद्मा जी ने इसी कश्मकश के बीच अपनी बिरादरी में रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की होनी चाहिए। और जल्द ही पद्मा जी की तलाश सफल हो गई। एक रिश्तेदार ने उन्हें शिखा का रिश्ता बताया, जो एक अमीर घराने की लड़की थी। और यही वजह थी कि पद्मा जी को लालच आ गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख बेटा मिथिलेश, शिखा बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक रईस खानदान से है। शिखा के माता पिता बेटी की शादी में दिल खोलकर खर्च करेंगे। शिखा अपने माँ बाप की इकलौती जो है। बेटा तूने इंजीनियरिंग किया है, अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे होने वाले ससुर जी अपना पैसा लगाकर नया बिजनेस खड़ा कर देंगे। नहीं तो अपने पापा की तरह सारी जिंदगी नौकरी ही करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल है कि किसी के 1 रुपए की कभी भी हेरा फेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, और एक तेरे पापा राजा हरिश्चंद्र अभी तक एक छोटे से घर में ही गुजर बसर कर रहे हैं। हमारी सारी जिंदगी एडजस्ट करते करते कट गई। पद्मा जी ने अपने बेटे मिथिलेश को समझाते हुए कहा, पर माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभी तो नौकरी लगी है, थोड़े दिन बीतने दो। मिथिलेश ने कहा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, MBA करके बड़ा बिजनेस करेगा, घर में नौकर चाकर होंगे और मैं आगे का जीवन सुख से काटूंगी। पर यहाँ तो ये भी अपने पापा की ही तरह खुददारी पर लगा हुआ है। पद्मा जी, पैसों के लिए बेटे का कहीं भी रिश्ता मत करो। मिथिलेश की बुआ की ननंद की बेटी ज्योति कैसी रहेगी अपने मिथिलेश के लिए? बड़ी ही संस्कारी, गुणकारी और पढ़ी लिखी भी है। मिथिलेश के पापा राम मिलन जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए, उन गरीबों के यहाँ से दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ नहीं करेंगे मिथिलेश का रिश्ता। फिर पद्मा जी ने अपने बेटे पर दबाव डालते हुए बोली, एक बार शिखा और उसके परिवार से मिल तो ले बेटा। अगर तुझे लड़की का व्यवहार ठीक लगे तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। पद्मा जी ने मिथिलेश को बहलाते हुए कहा, ठीक है माँ, चलिए कल उस लड़की और उसके परिवार वालों से मिल लेते हैं, देखते हैं कैसे लोग हैं वो। और दूसरे दिन सभी लोग लड़की देखने पहुँचे। बहुत खूबसूरत और बड़ा सा बंगला था। शिखा इकलौती बेटी थी। उसकी परवरिश ऐसे हुई थी कि शादी के बाद ससुराल वालों के साथ उसका एडजस्टमेंट करना मुश्किल था। इसलिए शिखा के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे दामाद की तलाश में थे जो पढ़ा लिखा हो और उसी शहर का रहने वाला हो, और वो सिर्फ शिखा का होकर रहे। शिखा भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनकी खूब खातिरदारी की। पद्मा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो ढेर सारा दहेज और महंगे महंगे गिफ्ट के ख्वाबों में खो गईं। पहली नज़र में मिथिलेश को भी शिखा पसंद आ जाती है। बेटा, तुम क्या क्या शौक़ रखती हो? पद्मा जी ने शिखा से पूछा। जी, मुझे मूवी देखना, शॉपिंग करना
और घूमने का बहुत शौक है, शिखा बोली। अरे वाह, हमारे मिथिलेश को भी मूवी देखना, नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है, पद्मा जी बोली। कोर्ट मैरिज होगी पर हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे, शिखा के पिता दीनदयाल जी ने कहा। पद्मा जी तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर नए घर की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पहले से ही खुद का घर है और गाड़ी भी है। मिथिलेश आश्चर्यचकित होते हुए बोला, हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है, इस नए बंगले में केवल आप और शिखा रहेंगे। आप दोनों अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जरा जरा सी बातों में सास और बहू में तू मैं होती ही रहती है। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है, अपने आज़ाद ख्यालों और खुले वातावरण में पली बड़ी है। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी की टोका टाकी पसंद नहीं। मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफ़र करता हूँ, या आपके लिए बिजनेस में पैसा लगाने को भी तैयार हूँ, पर शर्त यही होगी कि शिखा आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी, दीनदयाल जी बोले। जी, मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के बड़े आराम से शांति से रहेंगे हम दोनों उस बंगले में, शिखा बोली। ये बात सुनकर पद्मा जी को लगा मानो उनके शरीर का किसी ने खून निकाल लिया हो। तभी मिथिलेश तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, पैसों का लालच तो मुझे ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूँगा अपने बलबूते पर करूँगा। मैं शादी के लिए अपने ही माँ बाप को छोड़ दूँ, ऐसा नालायक बेटा नहीं हूँ मैं। जीवन साथी का चुनाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। सिर्फ शौक या रुचियों का मेल खाना ही रिश्ते में साथ आने के लिए काफ़ी नहीं है। अपने माँ बाप के बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ मैं। मेरे माँ पापा में ही मेरी ज़िंदगी है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाने के लिए कितने संघर्ष किए हैं, मैं ही जानता हूँ। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप कहते कि आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा रहेगी, आप लोगों की बुढ़ापे में देखभाल करेगी, तो मैं खुशी खुशी आपकी ये शर्त मान लेता और इसमें बेटा बनकर सहयोग भी करता। मुझे तो रिश्तों के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। ऐसा बोलकर मिथिलेश और उसके माता पिता वहाँ से चले आते हैं। पद्मा जी आंख में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थीं कि उन्होंने बेटे की बुद्धि को पैसों के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर मिथिलेश अपनी माँ से बोला, माँ, आप अपनी बहू में सीरत संस्कार देखना, रूप और पैसों पर मत जाना। आज पद्मा जी को पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। वो समझ गईं कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखे ऐसी लड़की ही उनके मिथिलेश की दुल्हन बन सकती है। पद्मा जी अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, आपकी ईमानदारी और संस्कारों का ही नतीजा था जो आज मिथिलेश पैसों की चकाचौंध में नहीं आया, नहीं तो आज हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। 1 साल बाद पद्मा जी का घर फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। आज उनके इकलौते बेटे मिथिलेश की शादी मिथिलेश के बुआ की ननंद की बेटी ज्योति से जो हो रही थी। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव जीवन का अहम फैसला होता है। शादी में रुपए पैसा जमीन जायदाद से ज़्यादा ऐसे साथी को चुनें जो आपके
और आपके परिवार का सम्मान करे और हर परिस्थिति में परिवार का साथ दे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइज।